बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकने पार्लियामेंट केम जॉनसन के खत के जवाब में वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बरतानिया समझता है कि रियासती इदारों में तवाज़ुन और फ़ाल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार निहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। केम जॉनसन ने बानी PTI के मुशीर बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत के नाम खत लिखा था, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़राब सूरत हाल और बानी PTI की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया था। PTI सोशल मीडिया के मुताबिक 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडेन को खत लिखकर बानी PTI के लिए हिमायत मांगी है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुतालिक हैवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात की अपील की है। मुतालबा किया गया है कि बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं इनका हम कोई गुलाम है का नारा कहाँ गया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडेन को खत हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियाँ बनाकर सियासत करती रही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस का खत PTI के अपने बयानिए की नफ़ी है। जिस हुकूमत से मुतालिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने किसी सियासी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। बानी PTI ने 24 नवंबर की कॉल दी है, मुतालबात पूरे नहीं हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अमरीका से कोई तवक्कुआत नहीं, हमारी अपनी सियासत और मफादात है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, पार्लियामेंट और अदालत की कोई हैसियत नहीं, जिसके पास ताकत है उसके पास इख्तियार है। साहब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अमेरिका और जिनेवा का दौरा भी किया। PTI की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले लें कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का पार्टी क़यादत से शिकवा, कहा हम 1.5 साल से जेलों में है, पार्टी क़यादत के पास वक्त और मोहलत है तो किसी दिन हमारे पास भी आ जाए, जेलों में मौजूद रहनुमाओं का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करे। अगर बाहर बैठी क़यादत हमारे पास आती है तो हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दे सके। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर कहा कि पुरअमन एहतजाज आइनी और कानूनी हक है, अवाम पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट 32 और एरन हार्डी 28 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 और सलमान अली आगा 0 पर आउट हो गए। उस्मान खान ने 52 और इरफान खान ने 37 रन बनाए।
स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को एडम ज़ैम्पा ने आउट किया। दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी मैच पीर 18 नवंबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच नहीं गिराए, मैच गिरा दिया। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और शाहीन आफरीदी मेज़बान बैटर्स के कैच को नहीं थाम सके। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि कैच ड्रॉप होंगे तो जीत मुश्किल हो जाती है। हमारे फील्डर्स ने अहम मौके पर कैच गिराए। भारत के दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल आईसीसी और पीसीबी ने मुत्तफिका तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी आईसीसी ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक आज चैंपियंस ट्रॉफी के इस्लामाबाद में नेशनल मॉन्यूमेंट पर रूनुमाई। ट्रॉफी को शाह फैसल मस्जिद भी ले जाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां उसे टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में बदसूर सर फहरिस्त। सबसे कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 699 रिकॉर्ड किया गया। नासा की जारी तस्वीर में पाकिस्तान और भारत पर छाई गहरी स्मॉग खला से ताहल नजर आ रही है। दिल्ली और लाहौर के दरमियान इलाके में फसलों की बाकियात जलाने की आग भी देखी जा सकती है। लाहौर के इलाके CRP ऑफिस की फजा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1151 आया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज पर 1101, जबकि मरातब अली रोड पर 949 रिकॉर्ड की गई। दीगर शहरों में मुल्तान 360 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। हुकूमत की शहरियों से घरों पर रहने और मास्क की पाबंदी करने की अपीलें बेसूद। बहावलपुर में बच्चे और नौजवान पार्क और मैदानों में खेलों में मसरूफ। मास्क की पाबंदी भी नजर नहीं आई। स्मॉग की पाबंदियों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी। लाहौर में 24 सनती यूनिट सील, 21 गिरा दिए गए, 6 नए मुकदमा दर्ज। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होंगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, कोरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के बायस तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। CBD पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर तामीराती सरगर्मियां मुअख्खर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलात में निहत्ते शहरियों पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सख्त सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा बलूचिस्तान में इंतशार और बेअमनी फैलाने वाले अनासिर सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। लवी ज़राए के मुताबिक अल्लाह के इलाके जोहान में दहशत गर्दी के वाक़े में 7 अफराद शहीद और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा कुर्बानियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़्म हैं। दहशत गर्दों को मुल्क का अमन सबूतास करने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी वाक़े की मजम्मत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF मुफ्त ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था, बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया, 5 महकमों में जारी है।
मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नेथन पोर्टर का कहना था कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली छमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट नहीं ला रही। IMF का दौरा पाकिस्तान इत्मीनान बख्श था। IMF प्रोग्राम ज़िम्मेदाराना तरीके से चला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मलिक ने बाज़ खबरों के बरक्स दावा किया कि ताजिरों से पहली छमाही के 10 अरब के हदफ से ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल किया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादिया कालाम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। इस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। देवसा, एबरजल टॉप, ग्रामा मेडोज़ में 3 रोज़ में 1 फुट से ज़्यादा बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम में तेज़ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हटियाबाला में बर्फबारी के बायस वादी अलीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल के आई। लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। अब तक 1 लाख सारिफीन का इजाफा हो चुका। सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं।